आग मची है या जो बेरोजगारी का स्तर बढ़ रहा है, जो विद्रोह पैदा स्थिति हो रही है, उसके लिए आपने कोई सकारात्मक कदम उठाया है या उसके बारे में सोच रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी बढ़ने का कारण यह है कि जीएसटी भाई 18% हो गई है, 17%, 20% हो गई है। अब अधिक जीएसटी होने की वजह से कल कारखाने जितने थे वो सब बंद हो गए हैं। अब उनके बंद होने की वजह से क्या है कि जो लेबर वर्ग के लोग हैं, रोजगार हमारा जो है अधिक से अधिक प्रभावित हो गया है। उनकी वजह से हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ गई है। तो हम पहला काम यही करेंगे कि हम जीएसटी जो है जब हम 4% कर देंगे हर प्रोडक्ट पे, खाने पीने से लेकर के मशीनरी से लेकर के, किताब से लेकर के, दूध दही से लेकर के, सब पर जब हम जीएसटी 4% कर देंगे तो क्या होगा कि अधिक से अधिक लोगों का कारखाना खुलेगा, प्रोडक्ट खुलेगा, कंपनियां, फैक्ट्रियां खुलेंगी और हमारे यहाँ की बेरोजगारी अपने आप दूर हो जाएगी। हमारे भारत सोने की चिड़िया फिर से हो जाएगी। आप जैसे मोदी जी का गुजरात मॉडल है, अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली मॉडल चल रहा है, ऐसे में आप कौन सा मॉडल लेकर चलेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल और जहां आदरणीय मोदी जी की बात आ रही है तो मैं तो ये कहूंगा कि आदरणीय मोदी जी हमारे परम साधक हैं, वो ईश्वरीय सत्ता से मिले हुए हैं, लेकिन इनका जो नीति है वो विदेश नीति अच्छी है। और जो हमारे आदरणीय केजरीवाल हैं, इनका विकास नीति अच्छी है। इसलिए हम चाहते हैं कि केजरीवाल की तरह अगर मोदी जी काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं काम कर रहे हैं तो उनको केजरीवाल का मौका देना चाहिए। और भगवान राम जो अयोध्या में आप बताए हैं, और भगवान राम जो अयोध्या नगरी है और काशी और मथुरा, आप ब्राह्मण आदमी हैं, आपने कहा कि मैं भगवान का भक्त हूँ, तो ये तीनों के लिए मंदिर में आप क्या योगदान करेंगे? अगर राष्ट्रीय दल, विमला दल आपका राष्ट्र में आता है, देश में आती है, तो प्रभावशाली कार्य आपका क्या होगा? देखिए, आदरणीय मोदी जी को पहले मैं बधाई दूंगा। इसलिए मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने काशी में कॉरिडोर बनवाया, महाराष्ट्र में, एमपी में भी, महाकालेश्वर में भी कॉरिडोर बनवाया, ठीक है। तो ये सुंदर कार्य कर रहे हैं। मैं क्या काम करूंगा कि जो अयोध्या में जो मंदिर इन्होंने बनवा रहे हैं, मैं उस पर संपूर्ण सोने की छत चढ़वा दूंगा और नीचे से लेकर ऊपर तक। काशी में भी विश्वनाथ जी का तो सोना चढ़ा हुआ है, और वहां पर महाराष्ट्र में भी और मथुरा में भी मैं पूरा उसको सोने से मढ़वा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जल्द से जल्द भारत के नव निर्माण में अपना योगदान दें, अपने पार्टी को आगे ले जाएं। आपको गुरुजी इसके बारे में अंत में आप क्या कहना चाहते हैं? 2 शब्दों में, कम शब्दों में बताइए। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि जनता जनार्दन होती है, इसको मैं बार बार प्रणाम करूंगा, और अच्छे लोगों का चुनाव हो। जो राजनीति में बैठे हुए हैं उनके अंदर, राजनीति सत्ता में इस समय जो बैठे हुए हैं उनके अंदर जनता के प्रति, विरोधियों के प्रति ईर्ष्या द्वेष न हो, और सबको मिल करके, कंधे से कंधा मिला करके हमारे देश के लोगों को आगे बढ़ाएं और बेरोजगारी दूर करने के लिए हर कदम प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत, जय विमला दल। प्रभावशाली कार्य आपका क्या होगा? देखिए, आदरणीय मोदी जी को पहले मैं बधाई दूंगा। इसलिए मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने काशी में कॉरिडोर बनवाया, महाराष्ट्र में, एमपी में भी, महाकालेश्वर में भी कॉरिडोर बनवाया, ठीक है। तो ये सुंदर कार्य कर रहे हैं। मैं क्या काम करूंगा कि जो अयोध्या में जो मंदिर इन्होंने बनवा रहे हैं, मैं उस पर संपूर्ण सोने की छत चढ़वा दूंगा और नीचे से लेकर ऊपर तक। काशी में भी विश्वनाथ जी का तो सोना चढ़ा हुआ है, और वहां पर महाराष्ट्र में भी और मथुरा में भी मैं पूरा उसको सोने से मढ़वा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जल्द से जल्द भारत के नव निर्माण में अपना योगदान दें, अपने पार्टी को आगे ले जाएं। आपको गुरुजी इसके बारे में अंत में आप क्या कहना चाहते हैं? 2 शब्दों में, कम शब्दों में बताइए। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि जनता जनार्दन होती है, इसको मैं बार बार प्रणाम करूंगा, और अच्छे लोगों का चुनाव हो। जो राजनीति में बैठे हुए हैं उनके अंदर, राजनीति सत्ता में इस समय जो बैठे हुए हैं उनके अंदर जनता के प्रति, विरोधियों के प्रति ईर्ष्या द्वेष न हो, और सबको मिल करके, कंधे से कंधा मिला करके हमारे देश के लोगों को आगे बढ़ाएं और बेरोजगारी दूर करने के लिए हर कदम प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत, जय विमला दल।